एक बार कुछ वैज्ञानिकों ने शारीरिक बदलाव की क्षमता पे रिसर्च करनी चाहिए और उन्होंने उसके लिए एक मेंढक को लिया और वो प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया। उन्होंने एक जार लिया जिसमें मेंढक को डाल दिया और पानी भी उस जार में डला हुआ था। नीचे से उन्होंने ताप देना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया वो मेंढक जो है उस जगह पर रह करके देख रहा था कि ये थोड़ा सा जो पानी है गर्म सा महसूस हो रहा है, पर मेंढक ने उससे बाहर निकलना नहीं चाहा। अपनी ऊर्जा को उन्होंने उस उबलते हुए पानी के तापमान से तालमेल बिठाने में लगा दिया और मैनेज कर रहा था। हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद में फिर से पानी थोड़ा और तेज गर्म हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पानी थोड़ा 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 होते होते बहुत ज्यादा गर्म होता है। थोड़ा और ज्यादा गर्म हुआ। मेंढक ने फिर अपनी ऊर्जा लगाई और मैनेज कर रहा था। हुआ ये कि थोड़ी देर के बाद में फिर से पानी थोड़ा और तेज गर्म हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पानी थोड़ा 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 होते होते बहुत ज्यादा गर्म होता है। थोड़ा और ज्यादा गर्म हुआ। फिर से मेंढक ने तालमेल बिठाने में ही अपनी ऊर्जा लगाई। मैनेज कर पा रहा था वो। उसे लगा कि अभी निकलने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली उन्होंने जो जार लिया था उसको उन्होंने ढका नहीं था, कोई भी ढक्कन नहीं ढका था, ताकि यदि असहनीय हो जाए, मेंढक की सहन शक्ति से ज्यादा गर्म हो जाए पानी, तो मेंढक बाहर कूद जाए, अपनी जान बचा पाए। पर मेंढक क्या कर रहा था? तालमेल ही बिठा रहा था, मैनेज कर रहा था। वो टाइम बीतता गया और गर्म होता गया पानी। मेंढक तालमेल बिठाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहा। अंततः एक क्षण आया कि मेंढक को लगा कि नो, अब मेरे ये टॉलरेंस पावर से आउट है, मैं इसे नहीं सह पाऊंगा। उन्होंने अब छलांग लगानी चाहिए, परंतु उसने सारी की सारी शक्ति पहले ही उस तापमान से तालमेल बिठाने में खर्च कर ली थी। मेंढक बाहर नहीं निकल पाया। अंततः वो मर गया, क्योंकि उसके पास अब एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं बच पाई थी कि वो उससे बाहर निकल सके। वो मेंढक तो मर गया, लेकिन ये बात हम सबके समझने के लिए ये बात हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसे होता है कि परिस्थितियां आती हैं, हम उन परिस्थितियों को सुधारने या फिर बाहर निकलने के बदले वहीं रह करके हम अपने आप को चला रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। सोचते हैं हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगी। पर एक समय ऐसा आता है कि वो परिस्थिति बेकाबू हो जाती है, हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है और अंततः फिर हम बहुत पछताते हैं। हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ता है, अरे पहले ही हमें कुछ कर लेना था या सुधार लेना था। ये जो बातें हैं इससे समझना चाहिए हमें कि परिस्थितियों का काम आना है, लेकिन समय रहते हमें निकलना भी आना चाहिए। लड़ना गलत बात नहीं है परिस्थितियों से, परंतु परिस्थितियों से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ी कला है। लड़िए, परंतु जब लगता है कि नो, अब ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो आप समय रहते उससे बाहर निकल जाइए। यदि समय चला जाएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विवेक शक्ति का प्रयोग कीजिए, परमात्मा सहारा लीजिए, परमात्मा शक्तियों के द्वारा अपनी लाइफ को खुशियों के साथ बिताइए। उसके लिए हम अपनी पावर को बढ़ाएं, परंतु ध्यान रखें कि समय रहते हमें सब कुछ ठीक करना है। बाद में हमारे पास फिर कोई दूसरा उपाय नहीं बच पाएगा। या तो हमें सुधार लेना है, नहीं सुधरती है तो समय रहते हमें उससे बाहर निकल जाना है, हमें वहीं फंसना नहीं है। फिर हम उस मेंढक की तरह हो सकते हैं कि अंततः निकलना तो चाहे, परंतु वो मर गया, वो शक्ति नहीं बच पाई थी। एक्चुअली हम बातों में इतने ज्यादा उलझ चुके होते हैं कि फिर हमारा जो माइंड है वो काम करना बंद कर देता है, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम निकल नहीं पाते प्रॉब्लम से। इतनी ज्यादा हमारी आत्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तो इस बात को आप समझिए और अपने आप को ठीक करिए। ओम शांति।